वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त हमारे साथ बड़े ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। लेकिन फातिमा, मुझे ब्रेक के दौरान एहसास हुआ कि मैं और आप बड़े अच्छे लग रहे हैं आज। अच्छा? तो मुझे खुशी भी हो रही थी कि यार इतने अच्छे प्यारे प्यारे लग रहे हैं, तो हमारी पिक्चर्स होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? रुशना, आपके कॉन्फिडेंस को 100 आउट ऑफ 100 100 आउट ऑफ 100। देखिए, मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, खुद को खुद खुश कर रही हूँ। ये एक पॉजिटिव लेना, हम शुरू से पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हाँ, तो पिक्चर्स की बात हो रही है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी इसी से रिलेटेड हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनको फोटोग्राफी करने का शौक है, सीखना चाहते हैं या कुछ टिप्स चाहते हैं कि कैसे अच्छी फोटोग्राफी की जाए। गेस्ट को वेलकम कहेंगे। फैज़ान अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। फैज़ान के इंट्रोडक्शन में फातिमा आपको और व्यूवर्स को बताती चलूँ कि फैज़ान जो हैं वो फर्स्ट मेल फोटोग्राफर हैं जो कि इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है। और बताती चलूँ कि इनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मोर देन 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है। और जो इनका टिकटॉक अकाउंट है उस पर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जी माशाल्लाह। और एक और चीज़ भी है, इनकी एक वीडियो है जिसपे 15 मिलियन व्यूज़ भी गए हैं। ठीक है जी, चलिए मेरे ख्याल से फैज़ान फोटोग्राफी पे हम बाद में जाते हैं। ज़रा पहले आप मुझे और सब लोगों को बताएं कि आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि इतने ज़्यादा आपके व्यूअर्स हैं। एक्चुअली जो मेरा कंटेंट है मैं उसको हमेशा उसमें जो है ना अपनी क्रिएट करके प्रॉपर माइंड सेट करके कि आज अगर मैंने कल का कोई मेरा शूट प्लान होता है तो मैं उसको पहले से वर्कआउट करता हूँ। और जब सेट पे जाते हैं तो प्रॉपर हम थीम पे एक काम करते हैं कि हमें किस तरीके से शॉट्स लेने हैं और किस तरह का अगर सेलिब्रिटी का फेस है या उन चीज़ों को भी हम सारा जो है ना फोकस करके देख रहे होते हैं। प्रॉप्स पे भी आप लोग वो करते हैं, वर्कआउट करते हैं कि क्या प्रॉप्स 7 एडिशन में होंगे? जी, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ साथ फिर हमें भी वर्कआउट अपना करना पड़ता है। लाइक प्रॉप्स हो गए, प्रॉप के साथ सेट डिफरेंट हो गए, किसी को इंडोर के शूट्स की हैं, पिक्चर्स का शौक है, किसी को आउटडोर का है, तो वो फिर सारा हम लोग उसको गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन जो कंटेंट है उसके लिए प्रॉपर मेरे अपने मोस्टली जो मेरे फ़ोन्स की रील्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर जाती हैं। लाइक जिस प्लेटफॉर्म पे भी हम उसको पोस्ट करते हैं। अच्छा फैज़ान, मतलब मेन जो व्यूअर्स या लोगों का जो पसंद करने का आपका वो है, उसके पीछे आपकी मेहनत है बेसिकली कि आप ऐसे ही शूट पे नहीं चले जाते हो। सब कुछ बहुत प्लान्ड होता है आपका, जिसकी वजह से डेफिनेटली जब चीज़ें वक्त से पहले आप प्लान कर लेते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जी, ऐसे तो मेरे ख्याल से जो मेन जो आपका जो की है सक्सेस का, वो आपका काम है कि काम को आप जाने से पहले जो प्लानिंग है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, होमवर्क लाइक करके हम जाते हैं ना पहले कि हमने सेट पे जाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, लाइट एवरीथिंग डिस्कस करके प्रॉपर, और प्रॉप्स क्या हमने यूज़ करने हैं, थीम आज का क्या है, अगर फैशन फोटोग्राफी है उसके लिए अलग से होता है, वेडिंग के लिए हम लोग अलग से कर रहे होते हैं। तो उसके साथ साथ फिर जितना नेचुरल व्यूज़ हैं, नेचुरल व्यूज़ के साथ हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फिर हम उसको भी अपने साथ कैरी करते हैं। फैज़ान, लड़कियों को बड़ा शौक होता है तस्वीरें खींचने का भी और खिंचवाने का भी। आपका ये फोटोग्राफी का शौक किस तरह से पैदा हुआ, या आप किसी से इंस्पायर हुए, आपने देखा कि ये बड़ा अच्छा फोटोग्राफर है, मुझे करना चाहिए, मुझे इसको देख के फॉलो करना चाहिए, या फिर आप में खुद ही था कि मतलब आप चाहते थे कि चीज़ों को डिफरेंट को कैप्चर किया जाए डिफरेंट एंगल से? एक्चुअली पहले मुझे था नेचर फोटोग्राफी का, उसके बाद फिर मैंने जो है ना फैशन फोटोग्राफी को, जब तक उसका एक ट्रेंड था उसको हमने चलाया, और अब जबकि वेडिंग्स का ज़्यादा है तो फिर मुझे वेडिंग का था। लेकिन मुझे शुरू से शौक था इस चीज़ का ना कि जो है ना एक अच्छी फोटोग्राफी की जाए और फिर उसके साथ साथ लोगों को भी सिखाया जाए। और मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे से सीख के भी जा रहे हैं बाहर, ऑल ओवर द कंट्रीज़ में भी बाकी में काम कर रहे हैं। तो मैं यही सबको कहता हूँ कि जो भी आप काम करते हैं खुलूसे दिल से करें, अच्छी नीयत से करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको जो है ना उसका फल ज़रूर देती है। और आपने भी कहीं से सीखा है? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है प्रॉपर एक निजी चैनल के साथ जो है ना इंटर्नशिप की थी और उसके बाद कोर्स मैंने किया था। इसके डिफरेंट कोर्सेज आपने किए कि किस तरह से? हाँ, क्योंकि इनके ना बड़े एंगल्स होते हैं, लाइटिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो कि कंसिडर करनी पड़ती हैं। जी, ऐसे ही है। उसमें यह है कि आपको कैमरा लॉस को भी फोकस करना पड़ता है, फ्रेमिंग देखनी पड़ती है, और आपके फिर माइंड की क्रिएटिविटी है कि आप किस एंगल से जो आपके लाइक ऑब्जेक्ट है कोई भी है तो उसको कैसे आप शॉट ले रहे हैं, तो कैसे उसको आपने खूबसूरत दिखाना है। जी अच्छा फैज़ान, अब आपने जिस तरह भी मेंशन किया कि जो ट्रेंड में है वो आउटडोर शूट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडियो से ज़्यादा मुश्किल नहीं है आउटडोर, क्योंकि अचानक से बारिश हो जाए, लाइट का इशू है, ब्राइड्स हमारी वक्त पे तैयार नहीं होती। ये तो मेन जो मेन आपने जो है ना मसला हमारा इशू वो आपने जो है ना बता दिया कि जो है ना वो दुखती रख आपने वाकई हाथ रखा, क्योंकि जो जिसको भी हम ब्राइड को टाइम देते हैं ना कि आपने लाइक हमारा जो गोल्डन टाइम है उस पर आपने पहुँचना है आउटडोर शूट के लिए, तो वो भी फिर भी अभी दुपट्टा सेट नहीं है किसी ब्राइड का, किसी का मेकअप प्रॉपर नहीं है, मेरे हेयर नहीं बने, तो सारों के ये एक्सक्यूज़ आ रहे होते हैं।
कमो बेशी हमें लाइक 100 में से 10% हमें कपल्स ऐसे मिलते हैं जो कि प्रॉपर सेट पे टाइम पे पहुंचते हैं और अपना जो है ना शूट्स और प्रॉपर टाइम पे जो है ना काम करवा रहे होते हैं हमसे। फैज़ान, आपने गोल्डन टाइम की बात की, तो ये गोल्डन टाइम कौन सा है? आइदर सुबह का है, शाम का है, और मतलब किस मौसम में आपको लगता है कि ज़्यादा धूप हो तो अच्छी पिक्चर्स आती हैं, या क्लाउडी हो, किस तरह का? हाँ, क्लाउडी वेदर भी उसका अपना लाइक एक ग्लैम है। क्लाउडी वेदर के साथ आपने अपने कैमरा के साथ प्ले करना होता है, और उसके साथ साथ जो आउटडोर गोल्डन टाइम को मैं आपको बताता चलूँ कि जो है ना असर से लेकर मगरिब के मिड का जो टाइम है ना, वो 25-20 मिनट्स हमारे पास सिर्फ होते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्लिक्स लेने होते हैं जो भी हो, क्योंकि आपको पता है ब्राइड का भी मेकअप हुआ होता है, तो इतनी देर वो बाहर आउटडोर में नहीं रह सकती ना, क्योंकि उनका कुछ मेकअप का भी इश्यूज आ जाते हैं, फिर उनको रिटचअप की ज़रूरत होती है, दोबारा से फिर सैलून जाएं तो ये चीज़ भी फोकस करनी पड़ती है उनको। तो इसके लिए ये कि हम उनको जो टाइम है आपका, इतनी हार्ड लाइट नहीं होती, सॉफ्ट लाइट होती है, तो उस पर प्रॉपर हम जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर अच्छी पिक्चर्स आ जाती हैं, और आफ्टर जब रिटचअप करें तो उनमें और ही ग्लैमरस हो जाती है। और मेरे ख्याल से क्योंकि उस वक्त हीट इतनी नहीं होती तो उनका मेकअप भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, अब ये हम जब, क्योंकि हम रियल ब्राइड्स की बात कर रहे हैं, अभी हम सेलिब्रिटी की भी बात करेंगे, क्योंकि आपने माशाल्लाह बहुत ऑलमोस्ट सब फेसेस जो पाकिस्तान के टॉप फेसेस हैं उनको कवर किया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो रियल ब्राइड्स हैं इनके भी कुछ एटीट्यूड और इनका इशू होता है, क्योंकि देखें एक तो वो वैसे ही शादी हो रही होती है तो बहुत ही इमोशनल भी हुई होती है, तो कोई ऐसा वाकया, कोई अच्छा सा वाकया जो आप शेयर करना चाहें? इमोशनल तो चले एक और आपको उसके हट के स्टोरी बता देता हूँ कि लाइक स्टार भी होती है ना असल में। हाँ, वो तो कह रही हूँ, एक तो वो वैसे प्रोटोकॉल इतना मिल रहा होता है। तो एक हमारी ब्राइड थी, लाइक उनका निकाह हो रहा था, मैंने एक जो है ना एक और इंटरव्यू में ये बात डिस्कस की थी, वो मेरी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, उन्होंने कहा जी आप ऐसा कोई वाकया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें हमारी ब्राइड थी, लाइक उनका निकाह प्रॉपर सब कुछ सेट रेडी था, और वो अभी तक सैलून में थी। अच्छा, वो कहती नहीं मेरा फाइनल रिटचअप नहीं हुआ तो मैं अभी आती हूँ, तो हार्डली हमने तकरीबन 1 आवर उनका वेट किया कि वो रिटचअप करवा के आई, और आफ्टर दैट निकाह हमने उनका इवेंट कवर किया। फैज़ान, कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक फोटोशूट कर लिया और क्लाइंट सेटिस्फाई ना हुआ, जैसे आपने कहा कि काफ़ी लेट आई, कोई सेटिस्फाई ना हुआ, और फिर वो उन्होंने बोला कि अब मैं दोबारा ब्राइड बनूंगी सेम गेटअप करके, अब आपने मेरी दोबारा पिक्चर्स लेनी, हुआ है कभी ऐसा? नहीं, ऐसा मेरे लाइक मैं खुद मोस्टली शूट पे जाता हूँ ना, लाइक जैसे अब होता है जब कोई आप एक ब्रांड पे चले जाते हैं, आपका एक नाम हो जाता है, तो लोग नहीं जाते, अवॉइड करते हैं, अपने सीनियर आर्टिस्ट वगैरह को भेजते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी शूट्स हैं मैं खुद करता हूँ, चाहे वो मुझे लाइक बजट के हिसाब से भी अगर मेरे साथ अगर कर रहे हैं तो वो कम है या ज़्यादा उसको मैं नहीं करता, लेकिन मैं हर एक अपना जो है ना खुद जाके शूट करता हूँ। ये दूसरा रीज़न है इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होने का, कि इन्होंने कामयाबी हासिल करने के बाद भी उसको कायम भी रखना है, क्योंकि कामयाबी मिल जाना वो ठीक है, वहाँ तक भी बहुत, लेकिन उस कामयाबी उस जगह पे कायम रहना बहुत ज़रूरी, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो आप कर रहे हैं। आपने भी बता दिया दूसरा गुण। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए यूजुअली ये होता है कि आप अपने जूनियर्स को भेज देते हैं, या आप अपनी टीम में के बाकी मेंबर्स को भेज देते हैं, और आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि नहीं ये संभाल लेंगे, बट इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आपको पता है कि आपके नाम से चीज़ें जा रही हैं, तो आपकी आइडेंटिटी नहीं ख़राब होनी चाहिए इसमें। तो वो मैं सबको यही कोशिश करता हूँ कि जितने भी लाइक हमारे जो बिगनर्स हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, उनको मैं यही कह रहा होता हूँ कि आप जो है ना जो काम आप खुद कर सकते हैं वो आपसे आपके साथ के आपको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपकी माइंड की क्रिएटिविटी वो नहीं कर सकते। तो यह कि क्रिएटिव होकर काम करें, तो खुद आप अपने बाय सेल्फ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। फैज़ान, बिगनर्स को कुछ टिप्स दें जो कि बिल्कुल अभी जिन्होंने स्टार्ट किया हो या जो करना चाहते हो फोटोग्राफी, तो उनको आप क्या टिप्स देंगे कि किस तरीके से वो अपने फोटोग्राफी स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं? उससे तो हमारा चैनल भी साथ साथ चल रहा है, हमारे अकाउंट्स पे भी साथ साथ पोस्टिंग होती है, हम जो जो वर्कआउट कर रहे होते हैं, BTS भी पोस्ट कर रहे होते हैं। उसमें यह कि सबसे पहले आप तो जो है ना इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। नॉलेज के साथ आपको प्रॉपर इसके हमारे नोट्स हैं, नोट्स आप पढ़ें, नोट्स के साथ हमारे आप प्रैक्टिकल भी मैं उनको कराता हूँ, लाइक 8 मंथ्स 7 मंथ्स का प्रॉपर आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने एडिटिंग करना है तो उस पर भी आपको लाइक 8 to 9 मंथ्स लग जाते हैं आफ्टर एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी की। आप जैसे आजकल आपको पता है लाइट रूम चल रहा है, फोटोशॉप्स हो गए। अब पहले फोटोशॉप एक सिंपल था, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट वाले वर्जन है उस पर आपको इतनी ज़्यादा रिटचअप की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एडवांस पे एडिटिंग कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स जब पिक्चर्स लेते हैं अक्सर फोटोग्राफर्स कहते हैं कि ये तो रॉ फाइल्स हैं, ये हम आपको नहीं दे सकते, इसकी एडिटिंग होगी। वो किस हद तक इसमें रोल प्ले करती है कि आपका जो इमेज है या जो पिक्चर है वो अच्छी हो सके? जो रॉ फाइल है बेसिकली उसको जो है ना उस पर ज़्यादा वर्कआउट हो सकता है। लाइक जो आप अपने आँख पे देख रही है ना, उसके बाद कलर ग्रेडिंग करना, उसके फेस रिटचअप करना, उसको जो है ना एक हाई पास पे क्रिएट करना, लाइक जैसे अब ब्राइड की है, कपल्स की हैं, तो उनको फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रॉ फाइल्स की। लेकिन जो है मैं मोस्टली ये कहता हूँ कि रॉ फाइल प्लस दोनों फाइल्स हों
तो चलें जिस क्लाइंट को जो डिमांड होती है फिर हम उसको वही डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी। अच्छा, आपने सेलिब्रिटीज़ भी बहुत ज़्यादा जो हैं कवर की हैं, लेकिन डेफिनेटली हमें भी एक छोटी सी एक ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद आपसे उनके भी कोई मज़े के किस्से और ये चीज़ें देखेंगे, और आपका एक पैकेज भी है हमारे पास, कुछ तस्वीरें हैं वो भी दिखा देंगे अपने व्यूअर्स को। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, जिनको भी फोटोग्राफी और इन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो इधर ज़रूर बस राइजिंग पाकिस्तान को देखते रहिए। स्क्रीन से आप लोगों ने नहीं हटना, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान, और फैज़ान आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको यकीनन मदद कर सकती हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा से हाजिर होते हैं। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। जी, वेलकम बैक। आप सब लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान, और इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है फैज़ान अशरफ, और उनके साथ हमारी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही है और होती रहेगी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि सेलिब्रिटीज़ का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है शूट किया हुआ है रुशना, तो इनसे जानते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है। फैज़ान, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कितना मुश्किल है सेलिब्रिटी शूट करना या आम लोगों का शूट करना, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस होती है? असल में जो सेलिब्रिटीज़ हैं फिर आपको पता है उनको सबसे ज़्यादा मेन अपने जो है ना फोकस होता है कि अब उनके एंगल्स और फेस जो है वो सेलिब्रिटीज़ को हर बंदा ही फॉलो कर रहा होता है, तो उनको अपने मेकअप पे और अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो डाउट होता है, कि कंसर्न होता है, डाउट होता है लाइक यार ये चीज़ ये ना हो कि हमें दिखाया बिना पोस्ट कर दें। अच्छा, तो सम टाइम ऐसा वैसे होता भी है कि अगर एक आध हम वीडियो या पिक्चर्स कोई पोस्ट करें तो हमें कह देती हैं जी रिमूव कर दें। अच्छा, वैसे ये भी होता है कि आप कुछ इवेंट्स कवर करने जाते हो और वो आपको स्ट्रिक्टली बोलते भी हैं कि आपने ये नहीं पोस्ट करनी जब तक हम, मतलब उनके कोई अगर पर्सनल इवेंट्स हैं या इस तरह से, तो ये सिचुएशंस भी आती हैं। आई थिंक ये तो कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ये हमारे वैसे कॉन्ट्रैक्ट में है, जो हमें परमिशन देते हैं हम उनका जो है कंटेंट वो पोस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा फैज़ान, अभी आपने कहा कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सेलिब्रिटीज़ कह रहे थे कि ये वीडियो आप रिमूव कर दो, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ आ गए हों और सेलिब्रिटी कहते रिमूव कर दो? वैसे मेरी 1.2 मिलियन पे एक वीडियो चल रही थी, जो है वो इंस्टा पे ही हमारी रील्स की, तो जब उन्होंने देखा कि पहले तो उन्होंने कहा जी आप पोस्ट कर दें, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। आफ्टर हालांकि कॉन्ट्रैक्ट भी था, सारी चीज़ें थी, जब व्यूज़ उसके अच्छे गए हैं तो फिर उन्होंने टेक्स्ट किया कि प्लीज़ कुड यू रिमूव दिस वीडियो। कितना दुख हुआ? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो बहुत मेहनत, व्यूज़ ना होते तो दुख ना होता ना। नहीं, व्यूज़ देखें जब हम ऑन सेट होते हैं तो हमारी मेहनत ज़ाया होती है ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है, आपकी मेहनत ज़ाया होती है, फिर प्रॉपर हम उस पर एडिट भी उसको करते हैं, ये नहीं कि जस्ट आप नॉर्मली वीडियो बना के तो आप पोस्ट कर रहे होते हैं, तो आप बाहर एक प्रोफेशनल में और नॉन प्रोफेशनल में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फैज़ान, आप वीडियोस की बात करें, रील्स की बात करें, हम तो जैसे वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे देखते हैं या स्क्रीन पे देखते हैं, वो हमें एक फुल फ्लेज वीडियो मिलती है कि उसमें डिफरेंट एंगल्स हैं, डिफरेंट शॉट्स हैं, बिल्कुल स्मूथ मिलती है। क्या ये इसी तरह स्मूथ शूट भी होती है या फिर आप इनके डिफरेंट चंक्स लेते हैं और फिर? जी, हमारी इसमें यह कि जब ऑन शूट हमारा जो है ना टेक्स हमें लेनी पड़ती हैं, लाइक 2 to 3 टेक्स हम लेते हैं, उसमें से जो फिर बेस्ट शॉट होता है फिर वो आफ्टर एडिटिंग में हम उसको जो है प्रॉपर लाइक जिस तरह आप फोटोशॉप को एडिट करते हैं पिक्चर्स में, इसी तरह प्रीमियर्स पे हम जो प्रॉपर हमारे टूल किट हैं उस पे भी हम लोग, यानी अगर 1 मिनट की वीडियो है तो उसमें आपके 4 5 6 वो होंगे क्लिप्स, शॉर्ट्स होंगे, क्लिप्स, उनको प्रॉपर फिर हम स्लोमो या जो भी हमने इसको कलर ग्रेड करना है, स्टार्टिंग कहाँ से रखना है, और फिर आपको पता है आजकल जो बीट कुछ होता है साउंड के साथ भी स्लोमो चल रहे हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसको भी हमें साथ साथ जो है ना एडिटिंग में दिखाना होता है, ट्रेंड्स को साथ साथ फॉलो करना ज़रूरी है। फैज़ान, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपको, मतलब ऐसे होता है कि फ़ोटोशूट तो दूसरों के हैं तो उनको पसंद आना तो ज़रूरी है, हाँ। कभी ये एक्सपीरियंस है कि आपका कोई ऐसा आपने सेशन किया हो या आपने किसी का ऐसा फ़ोटोशूट किया हो या वीडियो शूट किया हो जो कि आपने खुद देख के आपकी फील हुआ हो कि यार ये मेरा काम सबसे बेस्ट था? हाँ जी, मेरा लाइक अभी मेरे रिसेंटली इस्लामाबाद के कपल थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत ही लाइक जिस तरीके से हमने उनको कहा कि ये सेट हो, ड्रेसिंग ये हो और उसके साथ मेकअप ये हो, कैरी आपने करना है, ट्रैवल कितना करना है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है और उनकी पिक्चर्स वीडियोस तो वाकई बहुत ज़्यादा मैवलेस आई थी। फैज़ान, आपके कुछ काम की तस्वीर हमारे पास मौजूद हैं, कुछ आपने जितनी भी फोटोग्राफी वगैरह की, स्पेशली सेलिब्रिटी शूट्स, तो वो भी व्यूवर्स को दिखाते हैं कि किन किन सेलिब्रिटीज़ का आपने शूट किया है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो सारा खान है ना? जी, सारा खान जी, ये भी सारा खान है।
ये आई थिंक किसी फंक्शन की उनकी पिक्चर्स है event ना? जी के, ये हाँ। हमारे अवार्ड शो की हैं, लाइक 16 सेलिब्रेशंस चल रही थी हमारी, उस पे थी। ठीक है ये जुबाब राना है जी। और और ये जो मेरे ख्याल से फैशन शूट को ही fashion- लग रहा है हाँ जी। मुझे जी। ये हमारी वलीमा की ब्राइड है ये रियल ब्राइड है ना? जी, ये रियल Real ब्राइड है। ये भी दोबारा जुबाब जवाब राना राना आ की गई ये है। अच्छा उसी ये guy आउटडोर को, शूट हाँ। हुआ है। हुआ आउटडोर बिल्कुल। शूट है ये हमारा, और यही मैं आपको उस टाइम डिफाइन कर रहा था कि ये आपके गोल्डन टाइम पे लाइक ये आपकी बहुत pictures बेस्ट की पिक्चर्स आते डिम हैं। लाइट है pictures ना, आती हैं। एग्जैक्टली जी। सॉफ्ट ये लाइट। भी रियल ब्राइड है, ठीक। और ये भी जो मैंने आपको टाइम बताया लाइक उस पे आप प्रॉपर जो ठीक। ब्राइड्स हमारी पहुंचती हैं उनके फिर इस तरह के बेस्ट शॉट्स निकलते हैं। ठीक है ये जोया नासिर हैं, जी और इनके भी, और प्रॉप्स भी साथ साथ यूज जी अरूसा बिलाल, जी बिल्कुल। ये किसी ड्रामे की ड्यूरेशन है या किसी इवेंट ये इवेंट किया लाइक, इवेंट की पिक्चर? हाँ जी। ये सहर अली खान, जी। आजकल आपने स्क्रीन पे जी, ज़्यादा इनको देखा हाँ, होगा, बहुत जी। वायरल पे भी हैं और बड़ा लोग इनको पसंद कर रहे हैं। और सबीना फारूक जी। हैं, और ये राबिका है, बहुत खूबसूरत। ये भी ब्लॉगर है, बहुत अच्छी आजकल स्क्रीन पे। और ये भी real अरूबा bride लग मिर्जा, नहीं ये फैशन शूट्स का था, अच्छा, बैक ठीक है, वाला अच्छा, जो था, ठीक, और ये ये वाला। हमारे ये भी फैशन शूट है, ठीक। लाइक ट्रेडिशनल ब्राइड लुक थी इनकी। जी ये नायला राजा आ गई। हाँ जी, ये तो मेरे ख्याल से इनकी कोई फैमिली का फंक्शन होगा उसकी होगी, या ये मॉडलिंग हाँ इन्होंने जी की थी ये आपके मॉडलिंग लिए? का था। और ये हमारे घूम है रियल। ये भी ये रियल भी ब्राइड निकाह है? के, हाँ जी ये कपल हमारे, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट जो हमारे व्यूज़ हैं सबसे ज़्यादा इनकी अच्छा। दो जो हमारे कपल्स हैं, मुश्तबा और रश्मा, और इनका जो है दोनों का वायरल पे है। क्योंकि इनकी टाइमिंग्स भी अच्छी थी शूट के लिए, तो और वो ये कि आप लोगों ने आपस में जो तय किया हुआ था उस पे जब जी रहा हाँ। तो वो पिक्चर्स का रिजल्ट Pictures बहुत का अच्छा है। result। एग्जैक्ट कॉम्बिनेशंस हो गए। बिल्कुल इनको तो आप जानती हैं जी वैसे। बिल्कुल, जानते इनको तो हम सब जानते हैं। इनको कौन नहीं जानता। और ये नादिया खान है, जी जी भी कराची किसी नॉर्मल कराची, इवेंट की हाँ है जी, ये सब। कराची। हाँ और ये हमारे रमज़ान ये रमजान ट्रांसमिशन था। ट्रांसमिशन लग रही है ठीक जी। और ये भी मेरे एक जो है उस पे सेट की पिक्चर है। ठीक है। ठीक। अच्छा आप डिफरेंट इवेंट्स करते हो ना, आप जिस उसमें बर्थडे भी आ गई और अगर घर की थोड़ी कोई कैजुअल इस तरह की फॉर्मल सी पार्टीज हैं वो भी आप कर लेते हो, उसका नहीं है कि आपने कितने लोगों के होगा तो ही आपको हम बुलाएं। एक ये होता है ना, एक नंबर काउंट होता है कि जी बड़ा फंक्शन होगा तो ही हम कवर करेंगे, नहीं उसमें यह है कि लाइक अब हम लोग पहले जी सारी डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके गेस्ट कितने हैं, फिर उस हिसाब से हम अपने फोटोग्राफर्स अपनी टीम को प्रॉपर फिर जो है ना मैनेज करते उतने हैं। लोग उधर जी जाते हाँ। हैं जितनी जैसे ज़रूरत हो। अभी जो हमारा चल रहा है लाइक नॉर्मल एक इवेंट है लाइक 200+ पर्सन का, तो 2 वीडियोग्राफर्स 2 फोटोग्राफर्स मस्ट ठीक जो है। है वो होते हैं। तो उस पर हमने कैंडिड पिक्चर्स और कैंडिड वीडियोस भी हमें चाहिए होती हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और इसी तरीके से जो है सिनेमैटिकग्राफी जो हमारी चल रही है, सिनेमेटोग्राफी, उसको भी देखना होता है, वो भी साथ साथ जो है ना ठीक है। काम हमने इस पे कवर करना होता है ऑन सेट पे। फैज़ान आप बहुत सारे वेडिंग इवेंट्स कवर करते हैं, तो आप क्या उसमें कोई रेशो रखते हैं कि मतलब फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उनकी इतनी पिक्चर्स होनी चाहिए, ब्राइड और ग्रूम की कितनी पिक्चर्स होनी चाहिए, फ्रेंड्स की कितनी होनी चाहिए, जो बाकी गेस्ट हैं उनकी कितनी होनी चाहिए? हमारा वैसे अनलिमिटेड ही मैं जो भी कर रहा हूँ काम, जी। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि ऑन सेट उनका इवेंट अच्छा हो जाए। ठीक है। ठीक है। अपनी तरफ से यही कोशिश होती है कि जितने भी हैं क्लाइंट्स हैं या जो भी जिन्होंने हमें बुक किया हुआ है उनकी अच्छे से अच्छी करें। क्या बता, शायद हमें कुछ ऐसी पिक्चर होती है कि हमें बहुत अच्छी वो लग रही होती है, लेकिन बिल्कुल। सम टाइम उन क्लिक्स उनको में नहीं से है। ऐसा होता है कि उनको भी नहीं पसंद आती, लेकिन कुछ ऐसी पिक्चर्स रैंडम होती हैं कैंडिड कि उनको हमारे डाटे में से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी लग रही होती है। और मेरे ख्याल से आप लोग तो फोटोग्राफर्स तो मैं बेशक गलत हो सकता है, गलत भी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से फोटोग्राफर्स बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ले रहे होते हैं और फिर सिलेक्शन जो है वो फैमिली ने खुद करनी होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन फैमिली का। अब आपको हर रिश्तेदार का तो नहीं पता नहीं होता है पता, ना। अब जब एल्बम बनती है ना शादी की, उसमें हम फूफो की पिक्चर नहीं छोड़ सकते, ऐसा खाला ही की है, भी नहीं छोड़ नहीं छोड़ सकते, सकते, चाचू की भी। चाचू। तो अब आपको क्या पता कौन खाला कौन फूफो, है ना? ऐसा भी उसके नहीं, हमने लिए- नाराज तो नहीं करना सबको। उसके लिए फिर हमने जो है ना उनके फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर लेते हैं ठीक कि जी है। हमें एक दफ़ा गो थ्रू करवा दें कि आपकी फैमिली मेम्बर कौन कौन से हैं, तो फिर उसको हम थोड़ा फोकस ही करते हैं जी। कि यार ये ना हो कल कल को फिर कोई इनका जो है ना इशू कोई नाराजगी हो हो जाए, जाए। नाराजगी बन जाए कि पिक्चर्स की वजह से। हाँ बिल्कुल फैज़ान होता है। एक लास्ट, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम रह गया, ये मेरे माइंड में भी बाकी सबके लिए भी एक सवाल होता है कि जब
आप किसी वेडिंग इवेंट पे जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, वो आपके ना अलग से प्रॉप बन रहे होते हैं। हाँ जी, तो अब वो उसको प्रॉप्स कैसे डील आपको जो करते हैं? नेचुरल प्रॉप्स हैं वो नेचुरल कैसे प्रॉप्स लगते ऐसे ही है कि मेन जो एंट्री होती है लाइक ब्राइड की एंट्री या बारात डे पे या फिर वलीमा पे कपल एंट्री या स्पॉट लाइट पे फॉलो फोकस पे, तो उस टाइम पे बहुत जितना हमें जो है ना मसला होता है वो शायद जो है ना, साथ में अभी तो हमने हेल्पर भी रख लिए हैं कि यार प्लीज़ ये बच्चों को कंट्रोल करना है या साइड पे करना है, तो फिर इनकी कोई वीडियोग्राफी के बेस्ट शॉट्स निकल सकती हैं, वरना अदरवाइज गेस्ट तो खुद सीट्स पे होते हैं, बाकी बच्चे संभालने के लिए हमारी टीम जो है ना वो सर्विसेज दे रही है। नहीं देखिए, इनको कितने मसाइल का जो है सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है पेरेंट्स को खुद उठ के बच्चों को ज़रा थोड़ा सा बताना चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं और जो मेरी तरह की मदर्स हैं उनको बिल्कुल चाहिए कि बच्चों को घर छोड़ाएं, वो घर में अपनी पार्टी करें, किसी को साथ उनके बड़े को छोड़ दें और आप शादी पर आके अपनी पार्टी करें, ताकि जिनके घर की शादी है वो भी इंजॉय कर सकें और फोटोग्राफर्स भी आराम से अपना काम अपना वर्कआउट अच्छा बेस्ट दे सके। बिल्कुल जी, एक ओवरऑल जो है ना फुल फ्लेज चीज़ जो है वो आउटकम उसका अच्छा हो सके। बिल्कुल 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 जी, थैंक यू सो मच फैज़ान, हमें टाइम देने के लिए, इतनी अच्छी टिप्स देने के लिए और इंस्पिरेशन भी देने के लिए कि आप जैसे जो फोटोग्राफर्स हैं मेल स्पेशली उनके लिए आप काफ़ी इंस्पिरेशन होंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारी ख़वातीन जो है वो फोटोग्राफी और इस सब में नाम बना रही हैं, लेकिन इट वाज सो नाइस टू हैव यू हियर। और फैज़ान का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हम आपको दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया कि आप थ्रू आउट हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा बने रहे। सकीना हमारे साथ डर्माटोलॉजिस्ट थी, उनका भी बहुत शुक्रिया, और साथ साथ हमारा किड्स सेगमेंट था, उसमें हमने बात की जो भी एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनके बारे में बात की, आपका सोशल मीडिया और हमारा सोशल मीडिया सेगमेंट जो था वो भी था। एक और प्रोग्राम के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे, हमें दुआओं में याद रखिएगा। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।